हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे आज साइंस क्लास 9 का चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। उसका एक न्यू टॉपिक सेल वॉल द आउटर कवरिंग ऑफ सेल। तो स्टार्ट करते हैं। देखो हम जैसे कि एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो किसी भी मौसम में किसी भी जैसे रेन होती है या फिर आंधी आती है तो कहीं भी छुप सकते हैं जाकर, क्योंकि वो मूवमेंट कर सकते हैं तो कहीं भी मूवमेंट करके चले जाएंगे और कहीं भी जहाँ उन्हें सुरक्षित जगह दिखेगी वहां पर छुपकर इन सब से चीजों से बच सकते हैं। लेकिन जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, और जब एक ही जगह पे खड़े रहते हैं तो भाई उन्हें रेन से या फिर विंड से या फिर किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन से उन्हें किस तरह से वो बच सकते हैं। तो उनमें एक सेल में, ठीक है, उनके सेल में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, जो कि क्या होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से वो सेल को सीधा खड़ा रखने में या फिर किसी भी तरह की कंडीशन से बचने में उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साथ ही लीव्स को, फ्लावर्स को सीधा खड़ा रखने में, उनके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में उन्हें हेल्प करता है। हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। ऐसे ही हमारे सेल वॉल भी क्या होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। ये भी सिलेक्टिवली सब्सटेंसेस को अंदर या बाहर करने का काम करती है। तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ ये भी सेल वॉल भी प्लांट्स की रूट से वाटर और मिनरल, सॉइल से वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, क्योंकि ये भी कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। हमने अब एक्टिविटी 2.3 में पढ़ा था कि अगर हम इस सेल को, ठीक है, प्लांट सेल को अगर हम शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो क्या होगा, जो जितना भी अंदर का इनका सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि अंदर क्या होगा, जब शुगर सॉल्यूशन में हम सेल को रखेंगे तो शुगर सॉल्यूशन में क्या होगा, जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम होगा, अंदर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा। तो ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा, जिसकी वजह से सेल के अंदर का जितना भी सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल कैसी है हमारी, रिजिड है, जिसकी वजह से ये अपने स्ट्रक्चर को क्या रखती है, मेंटेन रखती है, और ये अंदर का जितना भी मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और साथ साथ ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो भी थोड़ी सी क्या होती है, अंदर की तरफ श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये सेल वॉल कैसे होती है, रिजिड होती है, जिसकी वजह से ये अपनी शेप को मेंटेन रखता है, अगर इसे हम शुगर सॉल्यूशन में रख दें तब भी। साथ ही हमने पढ़ा था एनिमल सेल के बारे में भी। अगर एनिमल सेल को हम शुगर सॉल्यूशन में रखते हैं तो वहां भी क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक, और पूरा का पूरा सेल कैसा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब सेल वॉल तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। और जब ये श्रिंक हो जाता है तो ये एक एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से कोई भी एनिमल या एनिमल टिश्यूज मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों का किस तरह से ये सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है किसी प्लांट को, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद ये जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज से बनती है। ये जो सेल वॉल होती है ये किससे बनती है,
सेलुलोज से बनती है, और ये सेलुलोज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, मतलब इसमें बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स को मिला दे तब एक कार्बोहाइड्रेट बनता है। साथ ही हमारे और भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि फंजाई हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ये इनके सेल पर भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये फंजाई और बैक्टीरिया में भी ये सेल को एक प्रोटेक्शन और एक सपोर्ट या स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक प्रोटेक्शन और एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट फंजाई और बैक्टीरियल सेल को प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, बाय।